हेलो दोस्तों, मेरा नाम है युवराज कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टेयर्स ऑफ हिस्ट्री में। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर yuvraj4326@gmail.com पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशंस मेसोपोटामिया। उसमें हमने पढ़ा कि दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, इनके कल्चर क्या है, इनके किंग्स और इनकी मेन सिटीज़ क्या हैं। अब हम इनकी सोशल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि अपना डेली रूटीन इनका क्या था, कैसे अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते थे। सबसे पहले हम जानते हैं डिवीज़न ऑफ सोसाइटी। तो द मेसोपोटामियन सोसाइटी जो थी वो पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। पेट्रियार्कल सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जहाँ पर जो घर का मेल पर्सन होता है वो घर का हेड होता है, और जो सोसाइटी का जो सबसे ऊंची पोस्ट का मेल पर्सन होता है वो सोसाइटी का हेड होता है। और वुमेन्स के पास इन कंपैरिजन टू मेल कम राइट्स, मतलब कम अधिकार और कम सुविधाएं थी। ये जो सोसाइटी है ये 3 पार्ट में है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। इन तीनों जो टाइप्स में इसको बांटा गया है। अपर क्लास जो है ये किंग्स और रॉयल फैमिली और प्रीस्ट और हाई ऑफिशियल्स को इंक्लूड करता था। हाई ऑफिशियल, प्रीस्ट मतलब पंडित जो होते थे वहाँ के मंदिरों के, और हाई ऑफिशियल्स जैसे मंत्री और जो सेना में ऊंची पोस्ट के जो लोग थे वो। किंग और किंग की रॉयल फैमिली और जो हाई ऑफिशियल्स जो थे उनकी फैमिली जो थी वो सब थी रॉयल फैमिली में आती है। और जो मेसोपोटामियन सोसाइटी है यहाँ पर हर एक सिटी का अपना एक खुद का गॉड होता है, और जो किंग होता है ऐसा माना जाता है कि किंग भगवान के द्वारा भेजा गया, इसलिए उसको हेड प्रीस्ट का दर्जा भी मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो अपर क्लास की बात हमने अब कर ली। अब हम बात करते हैं मिडिल क्लास की और लोअर क्लास की। तो मिडिल क्लास में फार्मर्स, ट्रेडर्स और आर्टिशियंस आते हैं। मतलब ऐसे ही मिडिल क्लास के कारपेंटर और छोटे मोटे काम करने वाले लोग जो होते हैं वो मिडिल क्लास में आते हैं। उसके बाद लोअर क्लास की बारी आती है। लोअर क्लास में स्लेव्स आते हैं। स्लेव्स 2 टाइप्स के होते हैं, पहले प्रिजनर्स ऑफ वॉर और दूसरे क्रिमिनल्स फोर्स टू डू स्लेवरी एज पनिशमेंट्स। तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर क्या होता है? जिन लोगों को युद्ध में हरा कर जिन सैनिकों को पकड़ कर लाते हैं उन्हें प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहा जाता है। या तो फिर कह सकते हैं कि उनको हराने के बाद जब उस जगह पर जाते हैं जहाँ उन्होंने हराया, उन्हें वहाँ के लोगों को पकड़ के लाते हैं, उनके परिवारों को पकड़ के लाते हैं, तो उन्हें प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहते हैं। और उन्हें बहुत ख़राब तरीके से ट्रीट करते हैं और बहुत मेहनत करवाते हैं, तो स्लेव्स बना देते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। फिर आते हैं क्रिमिनल्स। तो जो उनकी सोसाइटी में जो क्राइम करते हैं उनको स्लेवरी करने को कहते हैं एज पनिशमेंट। अब जो स्लेव्स होते हैं उनका काम क्या होता है? वे घर को संभालते हैं। जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं, अपर क्लास के लोग, उनके घर को संभालते हैं और बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन पे एज अ स्लेव खेती करते हैं, नॉट एज अ फार्मर, एज अ स्लेव खेती करते हैं और ज़मीन को संभालते हैं, गाय बकरी चराते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। और स्किल्ड अकाउंटेंट्स और ज्वेलरी मेकर्स के तौर पे भी उन्हें सर्व किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रिलीजन के बारे में, जैसे आज भी हम लोग रोज़ पूजा करते हैं उसी तरह उनके डेली रूटीन में वो लोग भी रोज़ पूजा करते थे। तो जैसा मैंने आपको बताया, हर एक सिटी का अपना एक गॉड और गॉडेस होती थी जिसको देनगिर कहा जाता है सुमेरियन लैंग्वेज में। और गॉड्स और टेम्पल्स, कुछ मेन गॉड्स और टेम्पल्स थे, जैसे कि एन द गॉड ऑफ स्काई को कहा जाता है, एनलिल हवा को कहा जाता है द गॉड ऑफ एयर, एनकी पानी को द गॉड ऑफ वाटर, एंड नेनहरसागा द मदर गॉडेस, मतलब धरती को नेनहरसागा नाम से पूजा जाता है। इसके अलावा कुछ कम लेवल के गॉड्स होते हैं, नीचे दर्जे के गॉड्स होते हैं उनके यहाँ, उतू द सन गॉड और नन्ना द मून गॉड। अब हम बात करते हैं टेम्पल्स की। तो जो टेम्पल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं हर एक सिटी के बीच में, तो उसे टेम्पल कहा जाता है। हर एक सिटी के बीच में जो टेम्पल बनाते हैं वो टेम्पल एक अपने ही सेंटर में एक पिरामिड शेप का टावर, जिसके ऊपरी भाग पे श्राइन होता है, उसे ज़िगुरत कहा जाता है। और सिर्फ प्रीस्ट, पंडित अलाउ होते हैं ज़िगुरत में एंटर करने के लिए। अभी द ज़िगुरत ऑफ उर है, ये बहुत फेमस है। इसके बाद हम बात करते हैं ज़िगुरत ऑफ बेबीलोन की। तो इसकी भी एक अलग कहानी है। जो ज़िगुरत ऑफ बेबीलोन है, इसे
इत्मीनानी का नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है कि द हाउस ऑफ प्लेटफॉर्म बिटवीन हेवन एंड अर्थ, मतलब कि जो स्वर्ग है और जो धरती है इसके बीच का जो रास्ता है इसे माना गया है। और ये मर्दुक नाम का जो भगवान, उनके यहाँ बेबीलोन का अपना एक गॉड, जैसा मैंने आपको बताया हर सिटी का अपना एक गॉड होता है, तो बेबीलोन है, यहाँ का भी अपना एक गॉड है मर्दुक नाम का, और इसी पे ये टेंपल बनाया गया है। साथ ही साथ जो प्रीस्ट होते हैं उनके लिए कोर्टयार्ड्स, स्टोरेज रूम्स और लिविंग क्वार्टर्स भी मंदिर के अंदर ही बनाए जाते हैं, ज़िगुरत के अंदर बनाए जाते हैं। यहाँ के जो लोग थे वो लाइफ आफ्टर डेथ में भी बिलीव करते थे। वे ऐसा मानते थे कि जब इंसान मरने के बाद रीबर्थ होगा, रीबॉर्न होगा, तो उसे बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वे उस डेड बॉडी के साथ डेली यूज्ड आर्टिकल्स भी दफनाते थे और खाने की चीज़ें भी दफनाते थे उस डेड बॉडी के साथ। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा, ताकि इस टॉपिक को सभी ध्यान से देख सकें। ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 भी आने वाला है, तो इस वीडियो को देखने के बाद बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि अगला वीडियो आप जल्द से जल्द देख सकते हैं। थैंक यू।